पिछले वीडियोस में हमने जाना 4 सीजन्स के बारे में, समर सॉलिस्टिस, ऑटम इक्विनॉक्स, विंटर सॉलिस्टिस और स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और हमने ये भी जाना कि पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव के कारण ही ये सीजन्स आते हैं। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि पृथ्वी में अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट हुए तो सीजन्स कैसे होंगे। दिन और रात होता है, लेकिन जो सीजन में वेरिएशंस आते हैं इट इज़ ड्यू टू एक्चुअल टिल्ट ऑफ अर्थ। कितना है 23.5 डिग्री। और इसी कारण से जब सन का चक्कर काटता है ये पृथ्वी, तब सीजन्स में वेरिएशन आते हैं। अगर एक एग्जांपल लेते हैं हाइपोथेटिकल कि अगर ये 23.5 डिग्री ना हो करके परपेंडिकुलर रहता, मतलब इसमें कोई टिल्ट वगैरह नहीं होता, ऐसा 90 डिग्री रहता, तो क्या सीजन में चेंज आता? नहीं आता। यहाँ पे रहता, इक्वेटर पे डायरेक्ट जाता सनलाइट वर्टिकल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी सेम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव होता, सदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव होता। यहाँ पे आया ऑटम इक्विनॉक्स, यहाँ भी इक्वेटर पे रहता, यहाँ आया, यहाँ भी इक्वेटर पे रहता, यहाँ आया, यहाँ भी इक्वेटर पे रहता। मतलब कि 90 डिग्री अगर रहता, ऐसा इस तरीके से रहता, तो वो सेम सोलर रेडिएशन दोनों तरफ रिसीव करता, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और अगर ये टिल्ट 180 डिग्री रहता है, ऐसा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इधर वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर है, तो सबसे ज़्यादा जो सनलाइट रिसीव करता है वो कौन करता? नॉर्थ वाले करते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में तो पूरा एक ही टाइप का सीजन रहता, पूरा ठंडा रहता। इस टाइम में क्या था कि थोड़ा सा गर्मी इधर भी था, लेकिन इस टाइम में तो पूरा ठंडा इधर हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे दोनों टाइम इक्वेटर पे वर्टिकल सनलाइट है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों जगह सेम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव होने के कारण दोनों हेमिस्फीयर में सेम सीजन रिसीव होगा, सेम सीजन आएगा। फिर यहाँ पे आ गया, चेंज कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी क्या कंडीशन है? यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा जा रहा, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी लगा, नॉर्थ वाला पूरा बर्फबारी जम जाएगा। फिर जब यहाँ आएगा तो इक्वेटर पे डायरेक्ट जाएगा सोलर रेडिएशन, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों जगह आप सेम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव होगा, और इसके कारण दोनों हेमिस्फीयर में सेम सीजन होगा। और फिर वापस से यहाँ जब आ जाएगा फिर सेम कंडीशन। तो ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस तरह से जो पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और उसी के कारण से दिन और रात हम लोग देख पाते हैं, वो ऐसा फील करते हैं। तो उसी तरह से जो एक्चुअल टिल्ट ऑफ अर्थ है ना, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो सन है वो उसके पास बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म है, और जो अर्थ है वो इन कंपैरिजन टू सन इसके पास कम मैग्नेटिज्म है, और इसी के कारण से वोबल करता है। और ये जो टिल्ट है उसी के कारण से है 23.5 डिग्री। ये एक तरह का एडजस्टमेंट है बिटवीन द टू मैग्नेटिज्म। इसको एडजस्टमेंट मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं। और उसके बाद यही एक्चुअल टिल्ट जो होता है 23.5 डिग्री, जब ऐसे ही करके जब अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड में, तब सीजन में चेंजिंग देखने को मिलता है।